कि जो उनके गोद में बैठे बात करते हैं वो आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताए। लेकिन क्या उनको नया रोजगार मिल रहा है यहाँ? वो अपनी मजदूरी, अपनी छोटी सी खेती इसके साथ ही जी रहे हैं। और जब बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, लखनऊ में आते ही देखना शुरू हुआ कि करोड़ों को रोजगार दिलाया है और देने वाले हैं, तो हंसे कि रोए समझ में नहीं आता। लेकिन इसको कोर्ट ने मंजूर नहीं किया और हमने तो कभी नहीं मंजूर किया। 5 महीने में जिनको भेजा था गाड़ी में बिठाकर, रात को 10 बजे की 11 बजे की गाड़ी होती थी, वो सब 5 महीने में वापस आ गए। मुंबई, पुणे, सब जगह वो बिल्डर जो हाई बिल्डिंग बनाता है, ऐसा कहा जाता है, वो नहीं बनाता है, मजदूर बनाता है, निर्माण मजदूर। लेकिन उसको वही आकर 100 रुपया ज्यादा मिले, 200 के बदले 300, 300 के बदले 400। इसीलिए क्या हालत में जीना पड़ता है। तो आप समझिए कि ये जो रोजगार की बात है वो भी क्यों नहीं निर्माण हो रही है। ये देश में अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण, जिससे रोजगार निर्माण होगा वो संविधान में अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है। छोटे गृहोद्योग, ग्रामोद्योग जरूरी है। अभी मैंने कल एक पोस्टर देखा कि लघु उद्योगों का एक सम्मेलन योगी सरकार ले रही है, लेकिन पिछले 9 साल में क्या हुआ है रोजगार का? कभी नहीं थी इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, ये ध्यान में रखना। तो बड़े बड़े पोस्टर और प्रचार और झूठे आश्वासन, इस पर भरोसा मत करना। आप अगर वही चैनल्स देखेंगे कि जो उनके गोद में बैठे बात करते हैं, वो आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे। इसलिए हमको देखना है व्हाट्स अप नहीं व्हाट्स डाउन। धरातल की सच्चाई देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज की अर्थव्यवस्था कैसी विभत्स गैर बराबरी के आधार पर चल रही। तो काशीराम जी ने जिन दलितों को वोट डालने का अधिकार आपका है ये कहकर जागरूक किया, वो भी उनका बुनियादी जीने का अधिकार जीने के लिए, केवल वोट डालने के लिए नहीं। मुलायम सिंह जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी सबकी जो बात अपनी नीतियों में कम अधिक प्रतिबिंबित की, वो भी उनको जीने का और आजीविका का अधिकार देने के लिए। तो समझिए कि ये अधिकार छीना क्यों जा रहा है और कैसा छीना जा रहा है। आपके ही जिले के सेंचुरी के मिल मजदूरों का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ, आजमगढ़ के ही है। देखिए कि कुमार मंगलम बिरला, जिनको सबसे ज्यादा पुरस्कार मिल रहे हैं, उन्होंने कैसी फर्जी बिक्री की थी। 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति 2.5 करोड़ में बेचकर काम किया था, जिसको हमने हराया क्योंकि इन्होंने जो एकजुटता दिखाई और सभी यूनियंस नहीं मान रही थी, बोल रही थी अभी जिनको नीचे है उनको जोड़ जाओ, रोजगार करते हो। पर इनकी जिद को मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने कहा कि वो कंपनी गलत है, वो कंपनी खुद की मिल नहीं चला सकती है, तो हम नहीं उनसे जुड़ेंगे। और वो आए हमारे साथ और हमारी अलग सी यूनियन बनाने की बात आगे लगाई और 4 साल तक उनकी झूठी फर्जी बिक्री साबित करके इनको 1000 श्रमिकों को उनको अपना वेतन चालू रखना पड़ा। ये है सत्याग्रह। ये सत्याग्रह की बात भी गांधी जी ने कई जगह साबित की। चंपारण में जमींदारों के खिलाफ जो नील की खेती करने वाले खेत मजदूरों की लड़ाई थी, वो जैसी लंबी लड़ाई थी। और कोर्ट में जाकर मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोर्ट से न्याय नहीं चाहता हूँ। ये गांधी जी ने नहीं, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा। बहुत सारी बात सीखने की है एक और इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो क्यों और किस दिशा में चल रही है ये समझिए। आप समझ लीजिए कि अंबानी नहीं, अडानी भी एक की रोज की कमाई 1000 करोड़ से
1600 करोड़ है रोज की कमाई, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। गौतम अडानी नाम के एक की पोल खोल, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने पूरा अभ्यास करके सब कागज देकर किए कि इन्होंने कैसे खर्ची दुनिया। अब ये कैसे बनाते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ना कि चुनाव के बाद इनके पक्ष में जो निर्णय होते हैं, इसका फायदा चुनाव में वो जो चंदा देते हैं, वो 1 रुपया और 10 रुपया नहीं, जैसे अपन डालते हैं, चोली फैलाते हैं हम हर कार्यक्रम में, वैसे नहीं, तो करोड़ों का चंदा देते हैं और उससे सत्ता में आने के लिए जब जीतते हैं राजनेता, तब मोदी और अडानी का मिलकर सुनीलम जी जिसको मोदारी मॉडल कहते हैं, वो मॉडल ही बेरोजगारी लाता है, जीना और जीना हराम करता है। आज इसीलिए हम लोगों को इसके खिलाफ ये देश कैसा चलना चाहिए, समता और न्याय, यही तो लिखा है संविधान के प्रीएम्बल में, प्रस्तावन में बाबा साहब ने। और समता और न्याय की दृष्टि कहाँ है? जब आपकी जमीन छीनी जाती है तो क्या उनके दिमाग में होता है कि खिरिया बाप के किसान मजदूर कैसे जिएंगे, बहनें अपने बच्चों को कैसे जीवित रख सकेंगी? कुछ पुलिस बल और धन बल, ये 2 बल जोड़कर आपका जीने का आधार पूरा खींचा जाता है। और कमाई किसकी होती है? उससे मुकेश अंबानी के 7000 शहरों में 11000 दुकानें हैं, जिसमें खेती उपज एक न एक रूप में बेची जाती है। मतलब मकाई का भुट्टा कितने रुपए में मिलता है बाहर? रास्ते के किनारे मध्य प्रदेश में हमारी गरीब बहनें बैठती हैं, कोई सीताफल बेचते हैं, कोई मकाई का भुट्टा तो 10 रुपया 15 रुपये, और वही भुट्टा मॉल में 80 रुपये में बेचा गया। तो ये जो बिचौलियापन है, ये बिचौलिए करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और किसान को 1 रुपया लागत पर 1.5 रुपया दाम दे दो, ये कहने वाले स्वामीनाथन को चले गए। मुझे याद आई कि सीए सुब्रमण्यम फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, उन्होंने स्वामीनाथन जी को मेरे साथ बिठाया था चेन्नई में और कहा था इनकी बात सुनो। फूड और एग्रीकल्चर के भी वो मिनिस्टर थे, मतलब अन्न मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। तो उन्होंने कहा था कि सुनो इनको, अब मेरी मतलब आपकी, किसानों की, मजदूरों की ये बात कोई मंत्री अगर सुनता ही नहीं तो फिर 700 से ज्यादा शहीद शहादत देकर फिर 3 कानून वापस करवाते हैं। पर आज भी ये दाम सही नहीं मिल रहा है। हर उपज को सही दाम होगा तो कोई आत्महत्या नहीं होगी, और ये देने के लिए जो कमाता है उसको बाजू में करना है केवल, या उस पर टैक्स लगाना है, ये भी हमको सोचना होगा। जो उत्पादक है और जो ग्राहक है उनके बीच में सीधा रिश्ता होना चाहिए। बीच में बिछोड़े कितनी कमाई कर रहे हैं, ये क्यों होता है? गांव के हद में जो भूखे हैं उनको वहां का अनाज से भूख मिटाना, ये नहीं विचार होता है। बस गांव से केला पपीता हमारे क्षेत्र का 5 रुपए किलो से खरीदते हैं और शहर में जाकर 40 रुपया और 60 रुपया किलो से बेचते हैं। ये बात खत्म होनी चाहिए कि नहीं? गांव का अधिकार, गांव का विकास तय करने का है, वो भी इस संविधान में लिखा है। ये थोड़ा सा देर से बात आई, राजीव गांधी जब समझ गए कि भाई केवल टेक्नोलॉजी तकनीक से विकास नहीं हो सकता है। ऊपर से 1 रुपया निकलता है तो नीचे 10 पैसा ही पहुंचता है। तो जो भाई काशीराम जी ने एक प्रकार से दलितों के बारे में जो अन्याय अत्याचार को उठाते हुए आगे लाई, वही बात फिर संविधान में गांव को अधिकार देने के लिए स्थापित हुई। आज भी हर गांव का अधिकार है कि खिरियाबाद के 8 गांव का एक गांव अपना विकास खुद तय कर सकता है, लेकिन आज की सरकार अडानी और अंबानी तय करेगी।
तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये कहती है तो हमको लड़ना पड़ता है। और हम कहते हैं कि हम हमारा हक मान ले, नहीं किसी से ठीक